वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक के साथ आपका फिर से स्वागत है। लेक्चर वहीं कंटिन्यू हो रहा है जहां से कल हमने छोड़ा था। ओके, हमने इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था, फिर हमने इंडस्ट्री को जानना शुरू करा। इंडस्ट्री में हमने बेसिकली 3 टाइप की इंडस्ट्री एक्सप्लोर करनी चाहिए थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम कल हम प्राइमरी और सेकेंडरी कवर कर पाए थे, सेकेंडरी के भी रादर पार्ट्स कवर नहीं कर पाए थे। प्राइमरी में हमने क्या देखा था? प्राइमरी में हमने देखा था एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। देन फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री में आए। सेकेंडरी में मैंने आपको इंट्रो तो कल ही दे दिया था, इंट्रो के अंदर आप जाके देखिएगा पिछली वाली वीडियो के, आपको मिलेगा। मैंने इंट्रो में आपको पहले ही बता दिया था पूरा सेकेंडरी, लेकिन आज हम इसे थॉरोली कवर करेंगे, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड। सेकेंडरी इंडस्ट्री में बेसिकली मेनली हमारे पास 2 इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। फिर मैन्युफैक्चरिंग में 4 होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। असेंबलिंग में जोड़ते हैं, सिंथेटिक में 2 से ज्यादा को मिलाते हैं, प्रोसेसिंग में 1 से ज्यादा प्रोसेस से पास होता है, एनालिटिकल में एक ही रॉ मटेरियल को डिवाइड कर देते हैं। ओके, देन कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे अपन मैन्युफैक्चरिंग के बाद। कंस्ट्रक्शन बहुत बेसिक है। उसके बाद टर्शरी पढ़ेंगे, टर्शरी इंडस्ट्री यानी सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सेट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हम क्या कर रहे थे? हम सेकेंडरी सेक्टर को यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे थे। कल हमने बेसिक्स तो सारे अच्छे से देख लिए थे, थोड़ा बहुत चीज़ें बाकी रह गई थी, वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, मतलब मैंने आपको समझा तो दिया था कल के इंट्रो में ये सब होता क्या है, बस आज हम थॉरोली एक बार गो थ्रू कर रहे हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सेकेंडरी इंडस्ट्री को एक बार वापस क्लासिफाई करा गया 2 कैटेगरीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? इट इंक्लूड्स विच एंगेज इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। ओके, एक बार वापस, सेकेंडरी इंडस्ट्री को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करा गया है। कौन कौन सी 2 कैटेगरी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में वो इंडस्ट्रीज आएंगी जो प्रोसेसिंग करेंगी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाएंगी। रॉ मटेरियल को क्या बनाएंगी? फिनिश गुड। कल भी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। जैसे ये पहले एक लकड़ी का टुकड़ा था, उससे हमने बोर्ड बना दिया। वो लकड़ी का टुकड़ा क्या था? हमारे लिए रॉ मटेरियल था। बोर्ड बना दिया, क्या बन गया? फिनिश गुड बन गया। ओके, लकड़ी के टुकड़े से फर्नीचर बना दिया, तो लकड़ी का टुकड़ा क्या है? फिर से रॉ मटेरियल है, और आपने जो फर्नीचर बनाया है वो क्या है? फिनिश गुड है। ओके, इसके बाद आते हैं अपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इट इंक्लूड विच आर एंगेज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। ओके, एग्जाम्पल दे रखा है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ कॉटन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके, एक बात याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी माल आ रहा है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है, वो सब कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी इंडस्ट्री से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी। और प्राइमरी के 2 पार्ट पढ़ाए थे मैंने आपको, कौन कौन से? एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ओके, ध्यान से देखना, कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कॉटन से क्या बना रही है? कॉटन से क्लोथ बनाती है, और उसको वो कॉटन मिलता कहाँ से है? वो उसको कॉटन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से मिलता है, जो कि कहाँ से है? प्राइमरी से बिलोंग करता है। ओके, अब मैन्युफैक्चरिंग में 4 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। मैन्युफैक्चरिंग में 4 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। कौन कौन से 4 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है और असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है। एक बार वापस, 4 इंडस्ट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में 4 कौन कौन सी 4 इंडस्ट्रीज होती है? एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। एक बार वापस, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग, ये 4 इंडस्ट्री होती है। ओके, शुरू करते हैं असेंबलिंग से। शुरू किससे कर रहे हैं? असेंबलिंग से। असेंबलिंग इंडस्ट्री सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है। आप लोग भी असेंबलिंग इंडस्ट्री, कल को असेंबलिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, अपनी फैक्ट्री डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बनाना है। बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बनाना है। जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो असेंबलिंग इंडस्ट्री में आता है। देखो, टायर अलग फैक्ट्री में बनता है, इंजन अलग बनता है, कार का डब्बा अलग बनता है, सब कुछ अलग बनता है। और कार यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आने के बाद वो पूरा सब जोड़ के कार बना देते हैं। ओके, हाँ सर ऐसा होता है? हाँ बेटा ऐसा होता है। देखो, टायर जो लग रहे हैं वो MRF कंपनी के लग रहे हैं, या फिर TVS कंपनी के लग रहे हैं, या सीएट के लग रहे हैं, लेकिन सोचो कार किसकी है? कार तो मारुति कंपनी की है। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो। कार हुंडई की है, ठीक है, या फिर कार महिंद्रा की है। तो मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं आपको कि होता क्या है असेंबलिंग इंडस्ट्री में,
बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग अलग फैक्ट्रीज में बनते हैं और फिर एक फैक्ट्री में आके उनको जोड़ दिया जाता है। सपोज समझना कि मैं अपना मोबाइल लॉन्च करने वाला हूँ, तो मैंने एक कंपनी से बैटरी बनवाई, एक कंपनी से बॉडी बनवाई, एक कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाया और फिर उन सबको एक जगह लाके असेंबल कर दिया। अगर आपने सुना हो एक फेमस फोन का नाम आईफोन, वो कहाँ असेंबलिंग होती है उसकी? चाइना में असेंबलिंग होती है। पार्ट्स उसके डिफरेंट कंट्रीज में बनते हैं और चाइना में आके वो असेंबल होता है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। एक बार वापस, एप्पल कंपनी क्या करती है? सारे पार्ट्स उसके अलग अलग बनते हैं, असेंबलिंग कहाँ करवा रही है? चाइना में असेंबलिंग करवा रही है। ओके, असेंबलिंग का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाना, बहुत सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाना। असेंबलिंग इंडस्ट्री, इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में दे रखा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री। टीवी इंडस्ट्री में भी यही होता है, एलजी, पैनासोनिक, क्या कहते हैं, सैमसंग, एमआई, जितने भी वीडियोकॉन, जितने भी टीवी मार्केट में आपको अवेलेबल है उन सब में भी यही होता है। टीवी के सारे कंपोनेंट, टीवी का डब्बा अलग बनता है, टीवी की स्क्रीन अलग बनती है, टीवी के अंदर लगने वाले कंपोनेंट्स अलग बनते हैं। बाद में उन सबको असेंबल कर लिया जाता है, बाद में उन सबको असेंबल करके एक प्रॉपर टीवी बना के कस्टमर तक यानी शोरूम तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से कि कस्टमर उसको परचेस कर लेता है। ओके, असेंबलिंग इंडस्ट्री ओवर होने के बाद हम आते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे। किस पे आते हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नाम से ही क्लियर है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी एक से ज्यादा प्रोसेस हो रहे होंगे। पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। ओके, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये रहा यहाँ पे। क्या होप सो आप सबको दिख रहा होगा, क्लियर होगा? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन दिस इंडस्ट्री अ प्रोडक्ट, इस इंडस्ट्री में क्या होता है? एक प्रोडक्ट पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट बहुत सारी स्टेजेस से पास होता है फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इनमें क्या होता है? जैसे शुगर बनने के लिए आते हैं, सबसे पहले गन्ना है, पहले उस गन्ने को क्या कहते हैं, उसकी पिसाई होगी, उसको छाटेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्क्स करेंगे, तब जाके एंड में हमको क्या मिलेगी? शुगर मिलेगी। एक बार वापस, शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो गन्ना है यानी कि शुगर केन है, वो पूरा पास थ्रू होता है एक पूरे प्रोसेस से, तब जाके वो फिनिश प्रोडक्ट यानी कि शक्कर बन के रेडी होती है। पेपर इंडस्ट्री में भी ऐसी होता है, आपको पता होगा पेपर पेड़ से बनते हैं। पेपर किससे बनते हैं? पेड़ यानी कि ट्रीज से। तो ट्रीज आते हैं, क्या ट्री को देख के कभी लगता नहीं यार कि पेपर उससे बना हुआ है? ट्री की क्या कहते हैं, पूरी छिलाई होगी, उसमें से बांटा जाएगा। व्हाइट वाले जो ट्रीज होते हैं, व्हाइट कलर के, आपने देखा होगा व्हाइट कलर के जो ट्रीज होते हैं, जिनका क्या कहते हैं, तना, नीचे का जो पार्ट होता है जिनका व्हाइट कलर का होता है, उनसे पेपर बनता है। ठीक है, बेसिकली। ओके, तो वहां पे भी क्या होता है? वो भी एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे प्रोसेसेस से पास होगा फिनिश गुड बनने के लिए। ओके, इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, कॉटन आती है, कॉटन से पहले धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है। कॉटन से धागा, धागे से कपड़ा, कॉटन बहुत सारे प्रोसेसेस से पास हो रही है, तब जाके एक कपड़ा रेडी हो रहा है। ओके, ये हो गई हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये हमारी क्या हो गई? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब पहले एनालिटिकल इंडस्ट्री पढ़ लेते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बेसिक रॉ मटेरियल आर एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट। ओके, एक बार वापस, एनालिटिकल सबसे आसान इंडस्ट्री, यहाँ पे माल आता है, रॉ मटेरियल आता है और रॉ मटेरियल ही फिनिश गुड होता है, बस रॉ मटेरियल को बांटना भर है आपको। ओके, जैसे कि जमीन में से ऑयल निकालते हैं अपन, जमीन में से ऑयल निकालते हैं, उस ऑयल निकालने को तो क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन। प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है वो। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? वो एनालिटिकल में जाता है वो ऑयल कहाँ जाता है? एनालिटिकल इंडस्ट्री में वो ऑयल जाता है और बस उस ऑयल को अलग किया जाता है, उसमें से डीजल अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग किया जाता है, जमीन में से डीजल पेट्रोल सब एक साथ ही निकलते हैं। फिर एनालिटिकल इंडस्ट्री में जाके वो सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, डीजल, फिर पेट्रोल, kerosene, etc. For example, crude oil is produced into many finished product such as kerosene, petrol, diesel, etc. ओके, एक बार वापस देखिएगा क्या लिखा हुआ है? क्रूड ऑयल इज प्रोड्यूस्ड इनटू, क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड इनटू मैनी फिनिश प्रोडक्ट सच एज केरोसिन, अगेन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एक्सेट्रा। ओके,
तो अब हमने 3 इंडस्ट्री कवर कर ली, किसकी? मैन्युफैक्चरिंग की। सबसे पहला बात, मैन्युफैक्चरिंग में हो क्या रहा है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन रहा है। कौन कौन सी 3 कवर करी अभी हमने? असेंबलिंग, प्रोसेसिंग और एनालिटिकल। एनालिटिकल में कुछ भी नहीं कर रहे, रॉ मटेरियल जो आया है बस उसको सेपरेट करके फिनिश गुड बना दिया जा रहा है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? वो बहुत सारे प्रोसेस से पास थ्रू हो रहा है, तब जाके एक बढ़िया प्रोडक्ट हमारे पास रेडी हो रहा है। असेंबलिंग में क्या हो रहा है? बहुत सारे कंपोनेंट बन के आते हैं, उनको जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है। अब आती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? इन दिस इंडस्ट्री 2 और मोर रॉ मटेरियल। ऐसी इंडस्ट्री जहां पे 2 प्रोडक्ट को मिला के या 2 रॉ मटेरियल को मिला के एक नया फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, बनता है। जैसे कि वेरियस केमिकल्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। ओके, एक बार वापस, सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या है? ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलके, एक से ज्यादा प्रोडक्ट यानी कि रॉ मटेरियल मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है? बहुत सारे केमिकल्स वगैरह को मिलाया जाता है और फिर सीमेंट बनती है। ओके, सीमेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे केमिकल्स चीजों को मिला के तब जाके हमारे पास सीमेंट बनती है। सिंथेटिक यानी मिलाना। सिंथेटिक यानी क्या है? मिलाना, एक से ज्यादा चीजों का रॉ मटेरियल का मिक्सचर करके एक फिनिश प्रोडक्ट पाना। ओके, सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैंने आपको 2 बातें बताई थी। सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैंने मैन्युफैक्चरिंग समझाने पे इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो सिंपल है, सबको समझ में आता है। क्या कहते हैं? बिल्डिंग बनाना, रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी वो सारी इंडस्ट्रीज जो क्या काम करती है? कंस्ट्रक्शन का काम करती है। क्या काम करती है? कंस्ट्रक्शन का काम करती है। एग्जाम्पल क्या है ऐसी इंडस्ट्रीज का? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स एक्सेट्रा। ओके, अब आती है टर्शरी इंडस्ट्री जो तुम्हारी फेवरेट है, जिसको तुम सर्विस सेक्टर के नाम से बचपन से बुलाते आए हो। ओके, यानी वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे बिजनेसेस, वो सारी इंडस्ट्रीज जो बाकी दोनों को यानी प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करते हैं। और ये जो होता है क्या कहते हैं? टर्शरी इंडस्ट्री। इसी को हम कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं। किस में इंक्लूड करते हैं? कॉमर्स में। ओके, टर्शरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ providing support services to primary and secondary industry as well as activities related to trade। एक बार वापस, टर्शरी इंडस्ट्री क्या है? ऐसी इंडस्ट्री है, वो सारी एक्टिविटीज आती है यहाँ पे जो कि कंसर्न्ड है किसको लेके? प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज। किसको सपोर्ट सर्विसेज? अब किस किस को दे रहे हैं? प्राइमरी को दे रहे हैं, सेकेंडरी को दे रहे हैं, ट्रेड को दे रहे हैं। प्राइमरी को दे रहे हैं, सेकेंडरी को दे रहे हैं, ट्रेड को दे रहे हैं। प्राइमरी को दे रहे हैं, सेकेंडरी को दे रहे हैं और ट्रेड को दे रहे हैं। एक बार वापस, टर्शरी इंडस्ट्री क्या है? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंक्लूड करती है वो सारी एक्टिविटीज जो कि कंसर्न्ड है किसके साथ? प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज। किसको? प्राइमरी को, सेकेंडरी को और ट्रेड को। प्राइमरी को, सेकेंडरी को और ट्रेड को। सर इसके एग्जांपल दो। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ओके, आ जाइए एक बार पूरा जो कुछ भी हमने अभी तक इन 2 वीडियोस में कवर करा उनको रिवाइज करने का टाइम आ गया है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, 3 टाइप की इंडस्ट्री थी हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, 2 टाइप की। कौन कौन सी? इंडस्ट्री और कॉमर्स। फिर हमने इंडस्ट्री पढ़ना शुरू करा तो इंडस्ट्री में हमने 3 इंडस्ट्री पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में फिर हमने 2 पढ़ी, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव यानी जमीन में से निकालना, जैसे कि माइनिंग, फार्मिंग, ये सारी चीजें एक्सट्रैक्टिव है। ओके, जेनेटिक इंडस्ट्री यानी कि क्या कहते हैं? पोएट्री फार्मिंग, जैसे कि आपने क्या कहते हैं पशुपालन करा और उससे आपको चीजें मिलनी शुरू हो गई। इसके बाद सेकेंडरी में 2 बातें आई, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी में 2 बातें आई, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में हमने एग्जाम्पल लिखा है सीमेंट का, कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा बिल्डिंग और रोड। बिल्डिंग और रोड। ओके, फिर मैन्युफैक्चरिंग में 4 आई हमारे पास, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। ओके, सबसे पहला एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या? आप रॉ मटेरियल को बांट रहे हो, बांटो बांटो बांटो। एनालिटिकल मतलब बांटो बांटो बांटो, रॉ मटेरियल को बांटो और बांटते ही वो क्या बन जाएंगे? फिनिश प्रोडक्ट बन जाएंगे। ओके, सिंथेटिक में आपने क्या पढ़ा? 2 से ज्यादा चीजों को मिलाओ, 2 से ज्यादा चीजों को मिलाओ ताकि एक नया फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाए। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस करो प्रोसेस करो प्रोसेस करो, 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस। जब आप बहुत सारे प्रोसेस से पास होके क्या कहते हैं एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। असेंबलिंग इंडस्ट्री, जोड़ो 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 जोड़ो, बहुत सारे कंपोनेंट आपके पास आएंगे, उन सारे कंपोनेंट को जोड़ के आप क्या बना दोगे? एक नया प्रोडक्ट बना दोगे, जैसे कि कार, टीवी, मोबाइल, ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्री का खेल है। ओके, टर्शरी इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? टर्शरी इंडस्ट्री।
ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे हो सकते हैं, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। और ये टर्शरी इंडस्ट्री को ही आगे जाके हम कॉमर्स में भी समझेंगे कि ये कॉमर्स कैसे है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, टर्शरी इंडस्ट्री यानी ऐसी सारी एक्टिविटीज जो कि कंसर्न्ड है सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में प्राइमरी को और जल्दी से बताओ सेकेंडरी को और ट्रेड को। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। दोनों वीडियोस को 2 बार जरूर देखिएगा।